अगर आप किसी को प्यार करते हैं या आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज है चाहे लव मैरिज है, आपको हॉरोस्कोप का मिलान जरूर कराना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। देखिए, पैसा जो है अपने साथ प्रॉब्लम भी लेकर आता है। जब पैसा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए और आप दान पुण्य नहीं करते हैं, उस पैसे के ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं, तो वो आपको बीमारी देना शुरू कर देता है और आपको ऐसी बीमारी देकर जाता है कि आप उससे बच नहीं सकते। शनि देव तो खैर लोगों को रुकावटें देने में, बीमारियां देने में तो नंबर वन है ही, लेकिन ये उनको काम सौंपा गया है। वो आपके कर्मों के हिसाब से है। शनि आपका दुश्मन नहीं है, ओके। मित्र है। अपने कर्म अच्छे करिए ना। आप कमाना तो करोड़ों अरबों रुपया चाहते हैं और आप एक अच्छा बटुआ भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा पर है? वो तो बाद की बात है ना। पहले मेरे पास शायद लुई विटॉन का खरीदने लायक पैसा ना हो। पहले आपको पैसा खर्चना पड़ेगा जेब से। राहु के अगर अच्छा होता है, डोमिनेंट होता है, तो प्रोफेशन और रिच कैसे बने? अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आप प्रमोट होना चाहते हैं, उच्चांग पदों पर जाना चाहते हैं, या आप सडन वेल्थ चाहते हैं, सडन मनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सोर्स ऑफ इनकम कई साइड से हो, मे बी 3-4 साइड, 5 साइड, देन द बेस्ट प्लैनेट टू अचीव दैट इज राहु। कि मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्ते। नमस्कार। आज हमारे धन्यवाद। साथ हैं गुरुदेव एस्ट्रोलॉजर। गुरुजी, इनके बारे में थोड़ा बता दूं तो 45 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, फेस रीडिंग में, न्यूमोलॉजी भी आपको आती है। जी। और आप हम आएंगे उस स्टोरी पे बाद में, बट मैं बता देता हूँ कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी स्पेस ब्रिटिश एयरवेज में एक समय में। बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है, समय बड़ा मस्त चल रहा है। बट अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के साथ कुछ सामने न्यूज़ आई, बहुत सारी। जैसे कुछ लड़के जिनकी शादी हुई पर उनका अफेयर पकड़ा गया लड़कियों का, तो थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ा कि वो जो लड़की थी और उनका लवर था, उन्होंने मिल के हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दिया। या एक लड़की जिनका हनीमून था, तो हनीमून पे अपने पति का, नए नवेले पति का मर्डर प्लान कर दिया और उनको शायद मणिपुर में मार दिया। ऐसे सब चीज़ें बहुत हो रही है। और इस वजह से जो अभी मैरिज लाइफ में घुस रहे हैं, जिनकी जस्ट शादी हुई है, या ऐसे लोग, ऐसे लड़के जो न्यूली शादी प्लान एज कर में रहे आए हैं, शादी प्लान कर रहे हैं, सबसे बेस्ट। तो इनके मन में ना आजकल रील्स में बहुत ज़्यादा लोग ये जब सुनते हैं तब उनके ना डर बैठ जाता है कि यार आजकल अरेंज मैरिज भी सेफ नहीं रही है, लव मैरिज तो दूर की बात। क्या किया जाए कि ये लड़के अपने आप को सेफ पाए और अच्छी लाइफ पार्टनर उनके लिए गारंटीड हो? क्या इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी में है या किसी और चीज़ में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हर क्वेश्चन का आंसर है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी स्केर्ड हैं कि भाई कहीं उनका नंबर तो नहीं आ गया ड्रम में जाने का। अगर आप किसी को प्यार करते हैं या आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज है चाहे लव मैरिज है, आपको हॉरोस्कोप का मिलान जरूर कराना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। या अगर उनके पास डेट टाइम प्लेस एक्यूरेट नहीं है, तो उनके दोनों का हाथ दिखाना चाहिए। उसके बाद सोच विचार के शादी करनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए? देखिए, जो मंत्र हैं वो सबसे बेस्ट हैं इन रिजॉल्विंग योर इश्यूज। किसी को जान का खतरा है या शादी करने से डर रहा है कि कहीं भैया वो ड्रम में तो नहीं जा रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा। एक लोटे में पानी डालें, थोड़ा दूध डालें, थोड़े काले तिल डाल के शनिवार को शिव जी पर चढ़ाएं
और मंत्र का जाप करें। क्या मंत्र का जाप करेंगे? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र का जाप करें, जल चढ़ाएं एवरी सैटरडे। और एक काम और करें, एक सरसों के तेल की छोटी बोतल मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, जब भी आपको मौका मिलता है, लेकिन मंदिर में हनुमान जी सिंदूर वाले होने चाहिए, वहाँ जाके आप हनुमान जी के सामने रखकर आ जाए, उनको हाथ ना लगाएं, दूर से प्रणाम कर कर आ जाएं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है 80 से 90% तक रिजॉल्व हो जाएगी और आप बच जाएंगे। तो गुरुजी, आपने एक चीज़ तो बता दी कि सही लाइफ पार्टनर कैसे पाए, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक लड़के को बता रहा होगा। लड़का लड़की दोनों को। अच्छा, ये दोनों को एप्लीकेबल है। अब थोड़ा सा आगे वाले हिस्से में चलते हैं, जिसमें लोग जो शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी हो नहीं रही, पर उनका पैसा कमा अच्छा रहे, दिखते बहुत अच्छे हैं, बॉडी भी बहुत अच्छी है, जिम में वगैरह जा रहे हैं, बोलने चालने में भी बहुत अच्छे हैं, लड़कियों में उनके ठाठ भी है, पर शादी नहीं हो रही। ऐसे लोगों को आप सहायता कैसे दे सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास सब कुछ है और शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही हैं, या तो आप मांगलिक हैं या फिर आप में अट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है। ये क्या होता है अट्रैक्शन खत्म हो रहा है? देखिए, जब कोई इंसान किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो कोई उससे शादी क्यों करेगा? ये थोड़ा आसान शब्द में बता सकते हैं लोगों को? देखिए, जो शुक्र देव हैं वो अट्रैक्शन के मालिक हैं। ओके। मेनली खिंचाव, जैसे एक लड़की एक लड़के को खींचती है, लड़का लड़की को खींचता है, जब वो उसमें खिंचाव बंद हो जाता है, इसका मतलब शुक्रदेव आपको फेवर नहीं कर रहे। तो आपने शुक्रदेव के मंत्र का रोज जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्रदेवाय नमः। जो लोग बड़ा मंत्र कर सकते हैं वो मंत्र ये करें, हीमकुंडा मृणालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। जब ये आप मंत्र करेंगे तो आपको 40 दिन में पता लग जाएगा कि लोग आपको शादी के लिए खुद प्रपोजल देंगे। सिर्फ 40 दिन की बात कर रहे हैं? सिर्फ 40 दिन। और ये कितने बार मंत्र रिपीट करना है? भैया देखिए, करना तो 108 बार चाहिए एक ही बार में बैठ के? रोज में, लेकिन अगर आप 6 नंबर के हिसाब से करें, जैसे या तो 6 कर लें या 24 बार कर लें या 33 टाइम्स कर लें, 6 में करें। ओके, तो 6 नंबर 6 से शुरू करिए, सिर्फ 6 बार करके देखिए। ओके। और फिर हमें बताइए, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे कि आप पहले मंत्र को सुनिए फिर उसको रिसाइट करिए, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमने डर की बात कर ली, पर फिर हमने थोड़ा पहले गए कि लोगों को शादी तो करनी है जी, तो वो बात हो गई। अब आजकल बहुत सारे स्थितियां मैं ऐसे देख रहा हूँ कि लोग डिवोर्स हो चुका है उनका, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि शायद लड़कों के साथ पता नहीं कोई देव कृपा है या क्या है, पता नहीं, मेरे आजू बाजू मैंने लड़कियाँ ही देखी है, लड़कियाँ जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, पर अब उनकी वो रीमैरिज नहीं हो पा रही है, और उनको करनी है रीमैरिज, उनके अंदर वो चाह बहुत है, और अभी भी उनकी उम्र है कि अभी भी वो फैमिली स्टार्ट कर सकती है, पर वो उनका अड़चन आ रही है, उनको सही पर्सन नहीं मिल रहा, वो सब गलत आदमियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास इसका भी कोई उपाय है? जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए या पाम रीडिंग करानी चाहिए। उसके बाद वो कुंडली देखकर आपको बताएंगे कि आपको किस ग्रह का उपाय करना है। लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक उपाय बता रहा हूँ जिसके करने से आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वो क्या मंत्र है? वो राहु देव का मंत्र है। अच्छा। राहु आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। अगर कोई लड़की डिवोर्स्ड है और वो शादी नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि राहु की दृष्टि है। वो ये चाहता नहीं है कि आपको वैवाहिक सुख मिले,
या शनिदेव की दृष्टि है। 2 ही ग्रह ऐसा करते हैं। बहुत कम केसों में लॉर्ड जुपिटर की भी दृष्टि पड़ती है। आपको राहु देव के मंत्र का जाप करिए, अपने आप आपकी हर्डल खत्म हो जाएगी और आपकी शादी दोबारा हो जाएगी। मंत्र क्या है? शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इस मंत्र को सिर्फ 4 बार कर लीजिए रोज, सिर्फ 4 बार? सिर्फ 4 बार, क्योंकि 4 नंबर के मालिक हैं राहु देव। और उसके बाद आप हमें फायदा बताइए या सात्विक जी को बताइए। तो ये कितने दिन तक करना है? भाई देखिए, ये मंत्र ऐसा है कि इससे चारों तरफ से फायदा मिलता है, तो इसको हमेशा करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। करना कब है ये पूछिए। अच्छा, इसको करना है सनसेट के बाद, फेसिंग साउथ वेस्ट, क्योंकि राहु देव नेतृत्व कोण के मालिक है। ओके। हाँ, करिए, फायदा उठाइए और फिर हमें बताइए। फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, शादी के। शादी हो गई, पर अब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ रहा है, इसको कैसे कोई ब्लॉक करे? आपके पास इसका कोई उपाय है? जी, इसका उपाय है, और अभी तक मैंने कई 100 लोगों की इसके लिए मदद की है। थर्ड पार्टी कई तरीके की होती है। एक तो होता है कि पहले कोई आपको प्यार करता था और अब आपकी शादी हो गई है तो वो दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा है। कई लोग जानबूझ के आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी किसी भी तरीके की हो, उसको ठीक करने का एक ही इलाज है, राहु देव का मंत्र। अच्छा। राहु देव इतने डेंजरस हैं और इतने पावरफुल हैं कि वो मंत्र करने से ही 30, 40, 50 दिनों में वो इंसान कभी मुड़ के आपको फोन भी नहीं करेगा। क्या मंत्र है? ओके। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र आप सिर्फ 13 दफा करिए और आप देखिए 4 दिनों में आपके साथ क्या होता है। ओनली इन 4 days। लेकिन करिए खुद या किसी अच्छे पंडित से करवाइए। इसमें भी वो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट सेम है, आफ्टर सनसेट फेसिंग साउथ वेस्ट। अब आप पूछिए कि शाम को क्यों करना है। मेरा गेस ये है कि शनि, राहु, केतु ये सारे डार्क प्लैनेट्स है, तो शाम को इनकी ज़्यादा पावर होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? देखिए, राहु अपने आप को सनसेट के बाद दूसरा सूर्य मानता है अपने आप को। वो ये सोचता है कि मैं भी सूर्य हूँ रात का। और अगर आप सुबह करेंगे तो राहु को लगता है आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव और मैलिफिक इफेक्ट देगा और आपको पागल भी बना सकता है। इसीलिए उनकी पूजा सनसेट के बाद करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा अंधेरा हो जाए उस टाइम करें, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12 के बाद और ज़्यादा इफेक्टिव है। और मंत्र का एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, क्योंकि आपने लाइन से 4-5 मंत्र बताए सबके उपाय। मंत्रों को उपचार करने का भी कोई तरीका होता है? जैसे आप कितना जोर से बता रहे हैं, तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसलिए हम क्लियर बातें कर रहे हैं, बट शायद आप बोल रहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को करें, सबके पास उतना जगह नहीं होता होगा घर में प्राइवेसी वाली, तो क्या वो मन में उपचार करे तो ठीक है कि उसको थोड़ा सा धीमे तरीके से बोले कि जोर से ही बोलना होता है? नहीं, धीमे तरीके से भी बोलें तो भी बराबर ही इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा बोलें जरूर। अंदर ना करें, उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। वाइब्रेशंस? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी में मंत्र का प्रभाव होता है। मंत्रा हैव ए फोनेटिक एनर्जी टू कनेक्ट विद योर डेटीज स्ट्रेट अवे। तो मंत्रा को हमेशा बोलें, उसका इफेक्ट 100% प्राप्त करने के लिए और 100% बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। ओके गुरुजी, शादी की बात लगभग हमने कर ली। बहुत लोग को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट शादी को अच्छे से चलाने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता है। शादी को अच्छे से चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि हमने मूवीज़ में देखा है प्यार अंधा होता है, किससे भी हो जाता है। वो रोमांटिक बातें मूवीज़ में अच्छी लगती है। तो अब मेरे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो पैसे के अराउंड होने वाले हैं कि लोग पैसा कैसे कमाएं या फेमस कैसे हो, क्योंकि फेमस के साथ पैसा भी पीछे पीछे भाग के आता है। तो चलो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। फेम सबको मिल सकती है क्या, कि कुछ ही कुछ लोगों के भाग्य में लिखी है?
आंसर किधर है? मंत्रों में छुपा है, एस्ट्रोलॉजी में छुपा है? देखिए, मंत्रों में हर प्रॉब्लम का आंसर है। कोई भी आज की डेट में फेम प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो वो ज्योतिषी ही आपको बता सकता है कि आपको फेम क्या करने से मिलेगी, किस उपाय करने से मिलेगी, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सारा चेक करके ही आपको बताया जा सकता है। देखिए, फेम दो तरह की है। एक तो आपने फेम प्राप्त किया 3-4 साल में, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया मंत्र सूर्य भगवान का है, अच्छा। जो कि राजा भी हैं। अगर आप क्विक ग्रोथ चाहते हैं, क्विक नेम फेम प्रेस्टीज चाहते हैं, जैसे कोई इंसान वायरल हो जाता है रातों रात कि भाई ये है, तो राहु देव करा सकते हैं। राहु कलयुग का राजा है, राइट। उनके बिना आप जिंदगी में टस से मस नहीं कर सकते। मंत्र सडन नेम फेम प्रेस्टीज के लिए, टू गेट नेम फेम प्रेस्टीज, सबसे बढ़िया मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। बीच में बोलिए राजाधिराज राहुदेव की जय, क्योंकि अगर आपने उनको खुश कर दिया, फिर वो आपको इतना खुश करेंगे कि आप कभी उनके मंत्र को बंद नहीं करेंगे। पर मैंने सोशल मीडिया में जैसे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितना कोई पर्सन एकदम क्विकली राइज करता है तो उसकी फेम नीचे भी बहुत जल्दी आ जाती है। कोई एकदम से वायरल होता है तो उसकी फेम सस्टेन नहीं करती। क्या ये मंत्र से ये होगा? बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि इस मंत्र को आप दोबारा छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा। हमेशा करते रहेंगे। और सूर्य जी का भी मंत्र दे दीजिए फिर। सूर्य भगवान का जो मंत्र है वो ऐसा है, हमेशा सस्टेन करता है, एक जगह टिका नहीं रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। अच्छा। क्योंकि सूर्य भगवान राजा हैं, उनका मंत्र है। मैं आपको 4-5 मंत्र देता हूँ छोटे छोटे, आप उसमें से एक चूज कर लीजिए और उस मंत्र का जाप करिए। ओके। क्या मंत्र है? हिरण्यगर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, अर्काय नमः, खगाय नमः, सूर्यदेवाय नमः। मंत्र का जाप करिए 108 बार। देखिए आप कैसे राइज करते हैं। राइज करने के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है ये मंत्र। अच्छा। और ये मंत्र जैसे राहु शाम का है तो ये सुबह ये का तो है? सुबह करना पड़ेगा आपको, लेकिन आजकल लोग लेजी हो गए हैं। कोई भी 8-9 बजे से पहले तो उठता ही नहीं है। पहले के टाइम में मुझे ऐसा याद है कि सुबह 7 बजे तो स्कूल लग जाता था, अब 9 साढ़े 9 लगता है तो भी लोग लेट पहुंचते हैं। तो उसके हिसाब से 9-10 बजे तक भी करें, ठीक है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हमने फेम की बात कर ली जी। एक क्वेश्चन आपने मेरे को अभी भी आंसर नहीं किया, क्या फेम सबके लिए लिखा है? आज की डेट में फेम कोई भी प्राप्त कर सकता है। अच्छा। क्योंकि जो हम सुविधाएं आज सबको दे रहे हैं, पहले वो सुविधाएं सिर्फ राजा महाराजाओं को ही उपलब्ध थी। सिर्फ राजा महाराजाओं ने ही अपने परमानेंट फॉर्चून टेलर ज्योतिषी रखे हुए थे। आज की डेट में हर आदमी हमसे बात करके फ़ायदा उठा सकता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी रेयर चीज़ है आज की डेट में, कि हमने कोई मैनेजमेंट नहीं रखी हुई है। कोई भी इंसान डायरेक्ट हमारे से बात करता है। अच्छा, तो आपको अभी कोई मैसेज या फ़ोन करेगा तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। आप ही होंगे जो जवाब दे रहे जी होंगे? जी जी जी। अच्छा। हम सबको यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप चाहते हैं आपकी चीज़ें डिस्क्रीट रहें, और आप मैनेजमेंट वालों के पास जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ किसी और ने फ़ोन उठाना है, आपको बात करने में महीनों का टाइम लगता है। तो किसी के पास जाने से पहले ये देखें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। और जो लोग डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बात करने से आपको तुरंत फ़ायदा होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा देखें। तो आपको जो भी कांटेक्ट करना है गुरुजी को,
मैं सब डिटेल्स नीचे डाल दूंगा, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। पर अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए आपसे कांटेक्ट, तो मिल जाता है? इमरजेंसी में भी हम लगभग बिटवीन 24 आवर एंड 72 आवर्स कोशिश करते हैं 48 आवर्स में उनको बता दें। हम उनको ये बताते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम की कितनी डेंसिटी है, कौन सी स्टेज में है, राइट। और उसके कारण आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और उसको कैसे ईज करना है मंत्रों के द्वारा। ओके। तो हम उसमें बताते हैं, हाफ एन आवर में आपको सारी जानकारी मिल जाती है और आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम से कम होनी भी शुरू हो जाती है। इवन द इमरजेंसी में, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी को ऐसे देखते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, महीना 2 महीना साल, ऐसा एक टाइम लगता है उपाय का रिजल्ट आने में। आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी वाली चीज़ें इमीडिएटली काम करने लग जाएगी? देखिए सात्विक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एस्ट्रोलॉजी को मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है, वैदिक मंत्र जो कि 5000 साल से पुराने हैं, तो वो चीज़ें तुरंत इफ़ेक्ट डालती हैं। कुछ केसों में यू स्टार्ट फीलिंग बेटर विद इन 24 आवर, इन सम केसेस 13 डेज, इन सम केसेस 40 डेज, नॉट मोर देन दैट। अच्छा। और आपका कोई कंसल्टेंसी जो फीस है वो कैसी है? देखिए, हमने जो कंसल्टेंसी फीस है सबसे कम रखी हुई है। अभी हमारी अगर कोई यूके में है तो हमारी फ़ीस है 555, और अगर इंडिया में कोई पूछना चाहता है तो वो 51,000 रुपये है, 51,000 है। और अगर कोई दुबई में पूछना चाहता है तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा दिरहम में। मेरे ख्याल से दिरहम में लगभग 2,000 दिरहम के लगभग है, ओके। या 2100 दिरहम। ठीक है। जिसको इनसे कनेक्ट करना है वो कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है कि सडन मनी, सडन वेल्थ, फेम तो अपने आप में एक चीज़ समझ गया मैं, बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसा भी मिल जाए। हो सकता है कि नाम खराब हो जाए वो भी फेम है। तो पैसा ज़रूरी नहीं है कि फेम के साथ पीछे पीछे आए, कभी टाइम भी लेता हूँ। पर सडन फेम एंड सडन वेल्थ अगर किसी को पानी है गुरुजी, तो आपसे क्या उपाय ले सकता है वो? देखिए, मैं जो आपको अभी मंत्र बता रहा हूँ ये ऑलरेडी पॉडकास्ट में मेरा काफ़ी फेमस हो चुका है। अच्छा। सडन वेल्थ या सडन मनी और विन लॉटरी और गेट सक्सेस इन शेयर मार्केट, ये मंत्र काम करेगा। ओके। मंत्र क्या है? राहु देव का मंत्र है। मंत्र है नील वर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको इतना पैसा देगा चारों तरफ से जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी इनकम को 10 से 15 गुना से ज़्यादा करके 100-150 गुना तक करता है। लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट अलग अलग होता है, वो आपको कंसल्टेंसी में पता लग जाएगा। जब हमारे पास लोग फाइनेंशियल गेन के लिए कांटेक्ट करते हैं तो पहले हम उनका हॉरोस्कोप देखते हैं, पाम देखते हैं, फेस रीड करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उनके लिए कौन सा मंत्र ऐसा है जो उनको मिलियनर नहीं बिलियनर बना सकता है। और इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? एस्ट्रोलॉजी पॉइंट में बिल्कुल है, क्यों नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या ही है, सारा ये मंत्र जो है एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखता है। मेरा एक क्वेश्चन इसलिए ये था क्योंकि हर जन के शायद चार्ट में एक टाइप का ग्रह ज़्यादा डोमिनेट करता है जी। जो नॉर्मली, तो किसी का केतु होगा, केतु को आध्यात्म से देखते हैं, राहु को सोशल मीडिया या इस तरीके के फाइनेंशियल गेन देखते हैं, शनि को मेहनत से देखते हैं, और शायद मुझे इतना पता नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट है, पर ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो और बहुत सारी बार मैंने ये भी देखा है कि ये अपने आप में ग्रह अलग अलग रिलेशनशिप्स को भी दर्शाते हैं। माँ चंद्र है, सूर्य पिता है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो मुझे बताइए एक एक करके, अपने पास 9 ग्रह है, अगर इनके ग्रह किसी के चार्ट में ये ग्रह बहुत स्ट्रांग है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन से काम में ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस हैं?
आप अगर बता सके तो स्टार्ट करते हैं सूर्य से। देखिए, अगर आप के सूर्य भगवान आपको फेवर कर रहे हैं तो आपका नाम बहुत ज़्यादा होता है और आपको गवर्नमेंट से फेवर मिलता है। अच्छा, तो आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागना चाहिए किसी को। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भी भाग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी भाग सकते हैं, या ये जितने आईएएस आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं, इनका भी सूर्य भगवान से बहुत नज़दीक का संबंध है। इससे आगे भी कुछ है कि हम अगले ग्रह पे जाए? मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। मेन यही चीज़ है। ओके, फिर चंद्र पे आते हैं। देखिए, जैसा चंद्रमा जो है उनका माँ से संबंध है हाँ जी। और विदेश लाभ से संबंध है। अच्छा, देखिए, अगर आपके हाथ में ये माउंट ऑफ मून है, आप कैमरे की तरफ इधर बता सकते हैं। ये माउंट ऑफ मून है, ये वाली जगह, अगर यहाँ ये ऐसे ऐसे रेखाएं गई हुई हैं तो इसका आप में दिख रही है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन में सेटलमेंट होएगा आपका, ओके। और फॉरेन प्रॉफिट लेंगे। एक तो इंसान होता है कि वो जाता है घूम फिर के पैसे खर्च करके आ जाता है, अच्छा। और एक इंसान होता है वहाँ से कमा के भेजता है, तो वो फ़र्क है। इसका चंद्रमा के साथ मतलब है आपको चंद्रमा का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने माता के साथ बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए, और चंद्रमा को खुश करने के लिए शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। और आपने उस टाइम जो मंत्र पढ़ना है वो चंद्रमा का पढ़ना है। क्या मंत्र है? दधी शंखा तुषाराभाम कसीरो दर्नबा संभवम नमामि शशिनाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। तो कमाल हो जाएगा, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चंद्रमा जो है चंचल है, उसके अंदर मल्टीपल सिस्टम है, उसको जल्दी किसी से प्यार भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब आप ग्रह की बात करते हैं तो उस ग्रह में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, सारे ग्रहों में ऐसे हैं। हाँ, वो आई थिंक प्रोज और कॉन्स हर चीज़ की जैसे होती है। तो और चंद्र का इमोशन से भी लेना देना होता है? बिल्कुल, इमोशन से लेना देना है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो आप इतने इमोशनल होंगे कि लोग आपको पागल कहते हैं। मेंटल लेवल को डिप्रेशन में डालता है, स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है। आप घर में किसी के साथ बैठना लाइक नहीं करेंगे, अकेले रूम में बैठे रहेंगे। चंद्रमा का इफेक्ट भी बहुत है। सूर्य चंद्रमा असली तो यही है जो ग्रह दिखते भी हैं। अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। सबसे ज़्यादा पास हमारे वही है। जी जी जी। अगला आते हैं जो अभी जिनका साल चल रहा है, मंगल। मंगल सबको डरा के रख देता है। एक तो मांगलिक भी होता है तो लोग उससे डरे हुए होते हैं, प्लस मंगल का अगर खराब हो जाता है तो ये हो जाता है ना वो हो जाता है। अगर वो स्ट्रांग है तो क्या होता है? देखिए, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है, मंगल जो है धरती पुत्र है। ओके। जैसा उनके मंत्र में है, धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल सेनापति है। अगर आपका अभी तक जिंदगी में आप घर नहीं बना पाए हैं तो ये साल घर बनाने के लिए सबसे अच्छा है। आपने मंगल के मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है घर बनाने के लिए? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। छोटा मंत्र, ओम अंग अंगार काय नमः, क्योंकि वो आग से उत्पन्न हुआ है। जैसा मंत्र में भी लिखा है, विद्युत कांति समाप्रभम, बिल्कुल बिजली की तरह है, और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। लाल, बिल्कुल। और वो किनको लाइक करते हैं? हनुमान जी को लाइक करते हैं। आपने हनुमान जी के मंत्र में देखा होगा कि लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। तो उनके इष्ट देव जो हैं
कार्तिकेय जी भी हैं, लेकिन हनुमान जी ज़्यादा फेमस हैं, ओके। प्रसिद्ध हैं उसमें। तो मंगल में क्या काम लोगों को ज़्यादा करना चाहिए जिससे उनको देखिए, पैसा ज़्यादा मिले? मंगल वाला जो इंसान आपको मिलेगा वो या तो आपको सर्जन मिलेगा, अच्छा। जो ऑपरेशन करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी एंड अदर सर्जरीज एज वेल, या आपको मिलिट्री में जितने बड़े होंगे, मेजर जनरल फलाना, वो सब उनका मंगल अच्छा होता है। एक बड़े फेमस प्लास्टिक सर्जन है दुबई में, तो उनको मैंने मैसेज किया था क्या आपका मंगल कुंडली में अच्छा है, तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, उनका जवाब आने वाला ही होगा। अच्छा। जी जी जी, बहुत फेमस हैं, ओके। वर्ल्ड रिनाउंड। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी को पता करना है कि उनका जो कुंडली है उसके अंदर मंगल स्ट्रांग कैसा है, तो मंगल को कौन से घरों में होना चाहिए तो उसको स्ट्रांग माना जाता है? देखिए, इट्स डिपेंड्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स वी मेक हॉरोस्कोप। हाँ जी। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो खराब है, ओके। सारे घर अच्छे हैं, उसमें जो नंबर हैं उनका मेन मतलब है। अच्छा, क्योंकि बहुत बार मैं जो सुनता आया हूँ पॉडकास्ट में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही बोल देते हैं ऊपर ऊपर कि ये घर में हुआ तो अच्छा है, ये घर में, तो मुझे लगा आप भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल का काम है मंगल करना, वो अमंगल करने वाले नहीं हैं। पर बहुत लोगों के लाइफ में मंगल भारी होता है। मंगल भारी होने का कारण सात्विक जी है, कुंडली में घर होते हैं 1, 4, 7, 8, 10, 1, 4, 7, 8, 12 में जब मंगल होता है, साउथ में अलग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल है तो मांगलिक है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो 9 सिखिए एस्ट्रोलॉजर बने, उनको ये नहीं पता है कि अगर इन्हीं घरों में शनि देव बैठे हैं तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ओके। मांगलिक का मतलब कोई खराब नहीं है। मांगलिक लोग तो ऐसे लोगों से जैसे मर्जी साहस वाले काम करवा सकते हैं आप, लेकिन उनको वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ साहस वाला काम है। तो बेसिकली डरिए मत अगर आपने किधर ये घरों में भी मंगल देख लिया, इसलिए बेस्ट है कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, स्पेशली गुरुजी के पास। तो अगले ग्रह पे चलते हैं। जी। हमने सूर्य कर लिया, हमने चंद्र कर लिया, हमने मंगल कर लिया। अब आपके लिए आप बताइए कौन सा करें? राहु केतु बुध। लास्ट में लेंगे। बुध। बुध, ठीक है, चलिए बुध पे चलते हैं। आपने हरा रंग भी पहना हुआ है, बुध जी। का रंग है, आपकी डायरी भी ग्रीन कलर की है, हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज़। आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। देखिए, जो बुध है वो कम्युनिकेशन का मालिक है। वाणी। जितने पॉडकास्टर हैं, अगर उनको बुध सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। अच्छा। आपने सुना होगा इसी वाणी के कारण लोग आपको पान खिलाते हैं, और इसी वाणी के कारण लोग आपको जूता मारते हैं। तो वाणी का कितना भारी महत्व है। तो बुध जो है उसका मंत्र है प्रियंकु कालिका श्यामम रूपे न प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। जो बुध है उसके अंदर 2 लोगों की वो है, क्योंकि बृहस्पति जी ने उनको श्राप दिया है कि आप ना नपुंसक बन जाए। ओह। लेकिन शिव जी ने आशीर्वाद दिया है उनको, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उनके ऊपर या तो शिव जी का आशीर्वाद है या पार्वती जी का। ओके। तो बुध देव जो हैं आपको कम्युनिकेशन में सक्सेस दिलाने वाले हैं। जिसका बुध अच्छा है उसको कम्युनिकेशन वाला ही काम करना चाहिए, या किसी को एज ए एडवाइज़र भी काम कर सकते हैं। सपोज यू आर राइट नाउ, और मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप वहाँ से भी किसी को एडवाइस दे सकते हैं। तो द बेस्ट प्रोफेशन फॉर देम कंसल्टेंट, एडवाइज़र। ओके। तो यहाँ पे इनको बहुत पैसा है।
यहाँ उन्होंने करोड़ों रुपया कमाना है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने 10 मिनट बात करनी है, अच्छा खासा चार्ज 10-20 लाख रुपया ले सकते हैं। अरे बाप रे, इतना? बड़े कंसल्टेंट होते हैं ना जी। ओके, मतलब लॉयर वाला वर्क भी हो गया एक तरीके से। लॉयर वाला भी उनमें आता है, लेकिन लॉयर में और भी राहु का सपोर्ट चाहिए, लेकिन लॉयर केस नहीं जीत पाएगा। अच्छा। वैसे जरूरी थोड़ी नहीं, उनको तो हियरिंग पे एक चार्ज कर देते जी। हैं, वो अपने आप में अलग बात है। अगले ग्रह पे चलते हैं, बुध हो गया, बृहस्पति देव, बृहस्पति पे चलना है सीधा। देव गुरु बृहस्पति नहीं, बुध के बाद तो बृहस्पति आएगा ना। मैं बृहस्पति, शुक्र वाले जाने वाला था इसलिए अच्छा मैं- कोई नहीं, उनके बाद शुक्रदेव पर ठीक है जाएंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि बुध और शुक्र बाजू बाजू के ग्रह है इसलिए। देखिए, जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो 5 कुंडली में 5 घरों को देखते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव केंद्र में बैठे हैं, अब आप पूछेंगे केंद्र का मतलब क्या होता है। 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं, अच्छा, बड़े वाले जो घर दिखते हाँ। हैं। तो इसका मतलब है आपको कोई भी ग्रह तंग नहीं कर सकता है। मंत्र है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति। अगर आपके 8 के 8 ग्रह भी खराब हैं तो बृहस्पति अकेला वहाँ बहुत है। वो 1 लाख से 1.5 लाख तक दोषों को ख़त्म करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सब बातें आपको कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा। पहली बार सुन रहा हूँ। मंत्र है देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उनको इतनी ताकत, देखिए ग्रहों को भी जब प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाते हैं? देव गुरु बृहस्पति जी के पास, और वो उनकी सारी प्रॉब्लम का निवारण करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ ज़रूर सुनी है कि एक बार का शनि भी गिर जाए तो भी बृहस्पति बचा सकता है, पर बृहस्पति अगर किसी का नीचा चला गया तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता, मतलब शायद मैंने ऐसा सुना है। तो बृहस्पति जी का इतना वेटेज है। देखिए, या तो बृहस्पति तो नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 में केतु है। अच्छा, अगर ये बिगड़ जाएं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट देम आउट। अच्छा, तो केतु नंबर 2 है, मुझे लगा शनि नंबर 2 है। शनि देव तो खैर डिले में और लोगों को रुकावटें देने में, बीमारियां देने में तो नंबर 1 है ही। लेकिन ये उनको काम सौंपा गया है, वो आपके कर्मों के हिसाब से है। शनि आपका दुश्मन नहीं है, मित्र है। अपने कर्म अच्छे करिए ना, चालाकियां छोड़ दीजिए, जो आपके नीचे काम करते हैं उनको टाइम से पैसे दीजिए। कोई आता है उसको प्रेम से मिलिए, दिखावा मत करिए, कनिंग मत बनिए। शनिदेव ठीक है। तो वापस बृहस्पति जी का एक आखिरी क्वेश्चन जी, कौन सा प्रोफेशन या बिजनेस कोई किसी आदमी को करना चाहिए या महिला को करना चाहिए जिससे उनका अच्छी कमाई हो? देखिए, अगर आपको बृहस्पति देव फेवर कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया काम है ज्योतिषी का। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट या स्पिरिचुअल हीलर या हीलिंग करना या किसी चैरिटी को संभालना या मंदिर का काम देखना, ये सब काम बृहस्पति जी के मेन काम है। या बिजनेस में रातों रात सक्सेस प्राप्त करना, लेकिन उसमें टाइम लगता है। राहु देव की पावर में और उनकी पावर में फ़र्क है। बृहस्पति देव आपको सारा कुछ, एक चीज़ सोचिए, बृहस्पति देव जहाँ जहाँ भी देखते हैं वहाँ सब जगह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनका करैक्टर ऐसा है। गाइडिंग। हाँ, वो तो गुरु हैं। तो चलिए, अभी आपने देवगुरु की बात कर ली, तो शुक्र जी पे आ अब जाते हैं, उनके शुक्रदेव का अपोजिट। नंबर आ गया है। राइट। शुक्रदेव हैं क्या? वो दैत्यों को गुरु है। मंत्र है हीमकुंडा मृणालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। शुक्रदेव जो हैं राक्षसों के गुरु हैं, और वो राक्षसों को ही सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, 100%। तो मैंने तो सुना था कि वो अपनी वाइफ बोल लो या आपकी पार्टनरशिप्स बोल लो, उसको भी बहुत अलॉट करते हैं। पर आप तो राक्षस बोल रहे हैं, तो अभी वो वाइफ वाला जोक ना निकला इधर। नहीं, राक्षस का मतलब वो राक्षसों के गुरु हैं, और
आजकल तो राक्षस आपको हर जगह ही मिल जाते हैं। पहले टाइम में तो पता होता था कि ये राक्षस है, अब तो राक्षसों का भी पता नहीं लगता है। तो जैसा उनके मंत्र में है, और सिर्फ शुक्र देव ही हैं जिनको शिव जी ने वरदान दिया है संजीवनी का, कि किसी को जिंदा भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक किसी राक्षस को जिंदा नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि शिव जी का ऑर्डर है कि आपने ऐसा जब भी करना है पहले सलाह लेनी है। ओके। वो करना तो चाहते हैं कई दफा, बट ही इज नॉट एबल टू डू इट। और नॉर्मल कॉमन पीपल के लाइफ में कॉमन वो क्या चीज को के लिए इम्पैक्ट करता है? वो आपकी सेक्स लाइफ को देखते हैं, इंटीमेसी, फ्रूटफुल लव लाइफ, ओके। ज्वेलरी, गोल्ड, लग्जरी, कार, बड़ा घर, फार्म हाउस, आप जितना भी बड़े से बड़ा सोच सकते हैं वो शुक्र देव देते हैं। ओके। लग्जरी देते हैं कि आप अंदर जाएं तो आपको बहुत बढ़िया महक आ रही है, परफ्यूम डला हुआ है और आपको लग रहा है जैसे आप राजा बन चुके हैं। लेकिन वो आपको साथ में लेजी भी बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र जो है, ये जितनी अल्कोहल वगैरह है इसमें भी शुक्र का वास है। राक्षस, मदिरा। मदिरा। अगर आप शुक्रदेव को खुश करना चाहते हैं, ये ना बहुत वीडियो वायरल होने वाली है आपकी, आज तक किसी ने नहीं बताया। आप ना एक ना विस्की की बोतल खरीदें और कोई आपका दोस्त जिसके बाल नहीं है और थोड़ा काले रंग का है उसको दान कर दें। और आप ऐसा सिर्फ 4 वीक करके देखिए, लेकिन अपने दोस्त को बताना नहीं है। अच्छा। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त वो वीडियो देख ले हमारी वाली ओके। और फिर देखिए उसको कितनी तरक्की मिलती है। जो दान दे रहा है उसको, हाँ, और जो दान ले रहा है उसको भी मिलेगी तरक्की। जो दान ले रहे हैं उनको विस्की की बोतल तो मिल ही रही है ना, और आप क्या क्या लेंगे। हाँ, जो दान दे रहा है भाई उसका भी तो परमानेंट हिसाब हो गया ना हर वीक का। पर ये 4 हफ्ते ही करने हैं। 4 हफ्ते करके देखिए भाई, जिसको फायदा होगा वो देते रहेगा। वो क्यों रोकेगा। अच्छा, रोकना भी नहीं है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है सात्विक जी, हमेशा लोग पूछते हैं कि गुरुजी इस मंत्र का जाप कितनी बार करना है। कोई ये नहीं पूछता है कितने दिन करना है। कोई ये नहीं पूछता है कि जी हमने खाना कितने दिन खाना है। भाई जिस चीज़ से आपको फायदा है, आप दवाइयाँ भी तो रोज खाते हैं ना, बोरियों में भर भर के। करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे आप रोज नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ग्रहों का भी जाप करना चाहिए। उससे ग्रह खुश रहते हैं, फिर आपकी लाइफ ट्रबल फ्री रहती है, आपके पास पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, हैप्पीनेस होता है, ग्रोथ होती है। देन यू विल लीव ए रॉयल लाइफ, इजंट इट। तो आपको मंत्र करने में 5-10 मिनट क्या बुराई है। हमको ये तो नहीं कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे लगे रहिए। जितना हम कहते हैं आप उससे आधा भी कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, प्रोफेशंस बता दीजिए जो प्रोफेशन में करना चाहिए शुक्र के लिए। वो तो बताया ना आपको, जो ऑफ लाइसेंस की दुकान खोलिए, शराब की दुकान खोलिए, अच्छा, या बट सब शराब पसंद नहीं परफ्यूम करते। की दुकान खोलिए। परफ्यूम, ओके। आप देखते हैं दुबई में, आप उनको परफ्यूम बताइए वो आपको 10 मिनट में बना के दे देते हैं। वैसा काम करिए। एग्जैक्ट स्मेल। अपने आप को सुगंधित से पूरा रखिए। अपनी वाइफ को ज्वेलरी वगैरह दीजिए जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप अपनी वाइफ घर में बैठी है उसके लिए तो कुछ करते नहीं हैं, और बाहर लड़कियों को लाखों रुपए देते हैं, तो फिर ये तो गलत बात है ना। शुक्र कैसे खुश होगा। शुक्र वाइफ है। बिल्कुल, घर में वाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट करिए। आप अगर कुछ नहीं भी दे सकते, प्यार से बात तो कर ही सकते हैं। पर ये 2 चीज़ आ रही है मेरे पॉइंट। आपने जो सारी बताइए, बातें की शुक्र की, पहले थी जो आपने शराब वाली बात कही, विस्की। मैंने ज़्यादातर ये सुना है जिसका चौथे घर में शनि होता है उनका यूजुअली दारू से लेना होता है। क्या वो सही है कि वो एक्चुअली शुक्र का है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए चौथे घर का तो ठीक है, चौथे घर में कौन सा नंबर है। अच्छा, अगर तो चौथे घर में नंबर आ रहा है 10 या 11, तब तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 10 और 11 के मालिक शनिदेव है। अच्छा, मकर और कुंभ के, है ना। तो वहाँ फिर उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। या आप
विस्की को पानी में बहा दीजिए। दीजिए, राइट। वो ज़्यादा अच्छा उपाय है। ओके। और दूसरा जो मुझे आ रहा था वो था कि मैंने बहुत पहले एक बहुत फेमस भी हुआ था, वायरल हुआ था ये जी। एक एस्ट्रोलॉजर का, वो बोले थे कि जिनका शुक्र बहुत खराब है, एकदम एकदम नीच का हो गया है और उनको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो वो बोलते हैं कि नहाते समय अपने गुप्तांगों को दही से धोएं तो आपकी गर्लफ्रेंडें हो जाएंगी, ऐसे वो कह रहे हैं कि आपको लड़कियां ही लड़कियां मिलने लग जाएगी एकदम से, मतलब आप बोल रहे हैं नीच से लेकर टॉप पे पहुंच जाएगा। ये सही है कि आपका ये जो विस्की और जो फ्रेंड काले फ्रेंड जिनके बाल कम है उनको देने वाला सही है? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू अचीव बाय मेकिंग लॉर्ड वीनस हैप्पी। आपको अपना गोल का पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सारे आपको लाइक करें और लड़कियां ही लड़कियां आपके आसपास घूमती रहें, तो उसके लिए जो आप मंत्र बता रहे हैं गुप्तांगों के ऊपर दही मलिए, वो फ़ायदा इतना नहीं करेगा। ओ आपने क्या करना है उसके लिए, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम यूज़ करिए। और ये देखिए, एक बटुआ है, हाँ, ये ऊपर करके दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये लुइस विटॉन का लुई विटॉन, हाँ लुइस विटॉन है लुई क्या? विटॉन, वो लुई फ्रेंच है ना? विटॉन, ये बटुआ है। आपने क्या करना है, इस बटुए में एक चांदी की ठोस गोली, ये देखिए, ये देखिए, ये चांदी की ठोस गोली है, ये बटुए में रखिए। या फिर ये देखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है 4444। ये राहु हो गया? रुकिए, राहु शुक्र का दोस्त है ना। ओ तो आपने ये जो है अपने बटुए में रखना है, इनमें से एक चीज रखनी है, या तो चौकोर टुकड़ा या चांदी की ठोस गोली। ठोस मतलब वो हॉलो नहीं होनी चाहिए, हॉलो अंदर से वो नहीं Solid. होनी चाहिए, एकदम सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि ये जितने भी गोल्ड स्मिथ हैं, ये हमेशा आपको चीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। आप मांगेंगे ठोस तो वो हॉलो दे देंगे, आप उनको हाथ में पकड़ के देखिए कि ठोस है या नहीं है। और इसको रखिए, प्योर सिल्वर होना, प्योर सिल्वर होना Plated चाहिए। नहीं। फिर आप देखिए कैसे फायदा होता है। और अगर आप शुक्रदेव को और ज्यादा खुश करना चाह, लेकिन आप ये बताइए ना, आपका गोल क्या है, क्या नहीं, अचीव करना मेरा तो चाहते ये हैं? हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज शुरू हुआ था वो ये था कि जिसके कुंडली में शुक्र का ज्यादा डोमिनेंस है तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कौन लाइफ सा प्रोफेशन रहेगा? प्रोफेशन, पैसे के लिए। और लाइफ देखो, पैसा अच्छा हो पर लाइफ में सुखी ना हो तो भी ठीक नहीं है, तो सब चीज़ अच्छी होती है। जैसे आपने कहा कि वाइफ खुश रहती है शुक्र से, तो पैसा भी रहेगा तो वाइफ खुश रहेगी। देखिए, पैसा जो है अपने साथ प्रॉब्लम भी लेकर आता है। राइट। जब पैसा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए और आप दान पुण्य नहीं करते हैं, उस पैसे के ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं, तो वो आपको बीमारी देना शुरू कर देता है। और आपको ऐसी बीमारी देकर जाता है कि आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए पैसे को धर्म कर्म में, पूजा पाठ में लगाना चाहिए, चैरिटी में लगाना चाहिए। कम से कम 10% का दान जरूर करना चाहिए। इसलिए मुझे समझ में आ रहा है अभी कि मारवाड़ी लोग हैं ना, हमेशा से, चाहे उनके पास ज़्यादा पैसा भी ना हो तो वो हमेशा दान पुण्य हमेशा आगे रहे। शायद ये एक रीज़न होगा। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत टाइम से चल रहा है, आज शायद मुझे आंसर मिल गया है। नहीं, ये रियलिटी है। अच्छा। जो मारवाड़ी लोग हैं वो देखिए, पंडितों को अपने घर पर खाना भी खिलाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको कपड़े देते हैं, सब कुछ देते हैं। मंदिरों में जाके सोने के मुकुट फलाना, ये कौन कर रहे हैं सारे? ये मारवाड़ी लोग या बाणीय लोग, या आज की डेट में तो हर इंसान कर रहा है। आई थिंक ये सोशल मीडिया से एक अवेयरनेस अच्छी हो गई है जी। और मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये था, ये आपने लुई विटॉन का जो बोला, हाँ जी, इसका ये आपने जैसे ये जो पर्टिकुलर लुई विटॉन क्यों बोला आपने कि एकदम महंगा पर्स लेना चाहिए कि कोई भी वॉलेट होगा तो चलेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कमाना तो करोड़ों अरबों रुपया चाहते हैं और आप एक अच्छा बटुआ भी नहीं ले पा रहे हैं,
तो उसका क्या फायदा पर है? वो तो बाद की बात है ना, पहले मेरे पास शायद लुई विटॉन का खरीदने लायक पैसा ना हो। पहले आपको पैसा खर्चना पड़ेगा जेब से। हम्म, कहीं भी आप बाहर विदेशों में जाते हैं, वहाँ आपको ये सब चीज़ें सस्ती मिल जाती है ड्यूटी फ्री शॉप में, वहाँ से ले लें। ओके। जब आपने लक को बढ़ाना है, शुक्रदेव को खुश करना है, तो लग्जरी ब्रांड, लग्जरी ब्रांड लेना है ना, उसका कोई कलर जैसे ये ब्लू और आप चेक कोई से भी ऐसा कलर कुछ ले नहीं है? सकते हैं, लेकिन लाल रंग का ना लें अच्छा। या पीले रंग का ना लें। आप ब्लू, ब्लैक ऐसे संबंधित कलर, ग्रीन भी ले सकते हैं। हमारे अभी 2 सबसे महान ग्रह जो दिखते नहीं, 3 मैं शायद भूल रहा हूँ। हमने शुक्रदेव के बाद तो शनि देव आएंगे ना। हाँ, शनि देव, एक्चुअली ये तीनों महान है, एक्चुअली सही बोल दिया आपने। शनि जी से शुरू करते हैं, फिर उनके 2 मित्र राहु केतु, उनके पर भी आएंगे। तो प्लीज शनि जी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इनको इम्प्रेस करना बहुत टफ है, इसलिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक शनि देव हैप्पी, बट नॉट इम्पॉसिबल। राइट। अगर आप शनि देव को प्लीज़ करना चाहते हैं, आप मेहनती बने, सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से करें। आपके आसपास जो आपसे नीचे काम करते हैं, उनमें किसी की बेइज्जती ना करें, ओके। सबसे प्यार से बात करें। मान लीजिए कोई सफाई करने वाले हैं, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करें। कभी कभी शनिवार वाले दिन उनको 100-200 रुपये दे दें। अच्छा। आपके पास पॉडकास्ट में पहले काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर आए होंगे जो कहते हैं कि उनको 5 रुपये का सिक्का दे दो या 10 रुपये का सिक्का दे दो। आजकल भिखारी भी 5-10 रुपये का सिक्का नहीं लेता, वो आपको फेंक के मारता है कि भी अपना ले जाओ। तो ऐसी चीज़ करें जो अभी के समय के हिसाब से चल रही है। मैंने तो ये ज़रूर सुना है, अगर शनि जिसका ठीक है, खराब ना करने के लिए भिखारी को भीख ना दे, और लोगों को अपने पहने हुए कपड़े बिना कुछ रुपए, जैसे वो बोलते कि दान दे रहे हो ना, तो उनसे सामने वाले से 2-4 रुपए ले लो, पर रुपये लो, ऐसे ही दान मत दे देना, वो शनि खराब करता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इससे आप लोगों को भी पता लगता होगा कि जो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है। ओके। शनि देव स्ट्रिक्ट उन लोगों के लिए हैं जो गलत काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, पैसे ले रहे हैं, काम नहीं करते हैं। जो सफाई वाले हैं उनको कई दफ़ा पीट भी देते हैं कि तुमने ये काम यहाँ सही नहीं किया, वहाँ नहीं किया। किसी को कुछ समझते नहीं है, या बेइज्जती करते रहते हैं। बेइज्जती करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो शनि देव उनको छोड़ते नहीं हैं, उनका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे काम करने वाले का कोई इलाज नहीं है। शनि देव को ठीक करना है तो मंत्रों के साथ साथ अपने कर्मों पर ध्यान दें, वो शनि देव चाहते हैं। शनि देव और क्या चाहते हैं कि आप मेहनती हों, स्ट्रांग बने। मंत्र से याद करते हैं, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 साल में एक राशि हाँ, बदलते हैं। जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते हैं अनटिल ही इज सेटिस्फाइड कि आपको पनिश कर दिए। तो शनि देव से कौन से लोग डरते हैं? जो सिन करते हैं, पाप करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव आपके दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। और इनका कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन की बस मेहनत? देखिए, शनि देव वाला अच्छा जिनके हैं वो लोहे का काम कर सकता है, स्टील के बिल्डर का काम कर सकता है, ट्रकों का काम कर सकता है। लेकिन उसके पास ट्रक 100, 200, 500 होंगे, 1-2 ट्रक नहीं होंगे। शायद स्टार्ट 1-2 लेकिन से करे, उसको पर स्टार्ट 1-2 से ही करना चाहिए। स्टार्ट तो सबका 0 से ही होता है। हाँ, लेकिन इन लोगों में तरक्की ज़्यादा है। अच्छा। इनकी प्रोग्रेस बाय डीप्स एंड बाउंड्स है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती मैंने है। सोचा, मैंने सुना है फार्मिंग भी शनि में आ जाता है। नहीं,
नहीं आता। शनि देव का मतलब मेन लोहे के साथ है, कोयले के साथ है, ओके। माइनिंग। स्टील के साथ है, किसी भी चीज है। वैसे आप शनि देव के उसमें कोई भी काम कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ओके। आप। लेकिन जो मैंने बिजनेस बताए हैं इसमें ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हमारे स्टार्स पे। जी। सितारों के भी सितारे राहु और केतु, जो दिखते नहीं पर तांडव जरूर कर रहे होते हैं सबके लाइफ में, तो अधूरे प्लैनेट्स बोलते हैं इनको। पहले राहु पे आ जाते हैं। आपने राहु के बहुत सारे उपाय बताए हमारे पहले के कष्टों में, पर राहु के अगर अच्छा होता है, डोमिनेंट होता है, तो प्रोफेशन और रिच कैसे बने? अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आप प्रमोट होना चाहते हैं, उच्चांग पदों पर जाना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, या आप सडन वेल्थ चाहते हैं, सडन मनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कई साइड से हो, मे बी 3, 4 साइड, 5 साइड, देन द बेस्ट प्लैनेट टू अचीव दैट इज राहु देव। राहु के पास ऐसी ताकत है जिसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। राहु आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बना सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उनको कैसे खुश करना है। कैसे करिए जाए? जो राहु का मंत्र है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मंत्रों में ऐसी एनर्जी होती है कि वो आपको स्ट्रेट अवे राहु देव के साथ कनेक्ट करती है। फोनेटिक एनर्जी होती है। नेम चेंज होगा, ग्रह चेंज हो जाएगा, डेट ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? राहु का वो मंत्र वापस बता दीजिए दर्शकों के लिए। नीलवर्णाय विद्महे सेहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। ये मंत्र आपको शक्ति देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। कोई बीमार है उसको एनर्जी इतनी दे देगा कि वो भागने लग जाएगा। अच्छा, और वो जहां भी जाएगा उसके काम ठकाठक तो ना ही प्रोफेशनल रिचनेस पर आपकी हेल्थ को भी रिच कर देगा। हर चीज को। ही ट्राई टू सेंड यू द पॉजिटिव एनर्जी विच हैव मल्टीपल फैक्शंस। पर ये शाम को करना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए, दिन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आफ्टर सनसेट, फेसिंग साउथ वेस्ट, नेतृत्व कोण। फिर देखिए, एंड प्रेफरेबली जितना रात हो सके 10, 12, 10, 11, 12, 1, 2 कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, वो बेड में लेटा हुआ है, वो बेड में लेटे लेटे भी कर सकता है। और साउथ वेस्ट में नहीं लेटा है तो साउथ वेस्ट में तो खैर मूव करना ही पड़ेगा उसको, करना ही चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं। तो करना चाहिए। चलते हैं केतु जी पे, क्योंकि राहु केतु काफी हमेशा 7 घर दूर होते हैं, तो काफी कंजंक्शन में चलते हैं। देखिए, राहु अटैच करता है चीजों के साथ, केतु डिटैच करता है। आध्यात्म। वो कहता है छोड़ दो, बेकार है सारा। लेकिन अगर केतु खुश हो जाए तो वो आपको राहु से ज्यादा पैसा दे सकता है। क्या बात। लेकिन केतु जो है ना, वो लुप्त प्लेनेट है, उसके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं होती है। मंत्र क्या है? पलास पुष्प संकासम थारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम गौरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। एक्चुअली जो केतु है वो राहु के अंडर काम करता है, क्योंकि देखिए दिमाग सेंसेस भेजता है सारी बॉडी में कि कहाँ क्या करना है। तो उसकी कोई बॉडी तो है नहीं, आधी बॉडी है। तो इसलिए, लेकिन वो आपको डिवाइन एनर्जी, कैसे भगवान को जागृत करना है, कैसे उनको प्राप्त करना है, उस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग पहले ही भाग आते हैं, क्योंकि वहाँ तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है आजकल। और ऐसे लोगों को कहते हैं पागल आदमी है, कि इधर उधर घूमता रहता है वृंदावन और अयोध्या और यहाँ वहाँ। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो तो सबसे प्रमुख है। तो केतु वाले लोगों को क्या काम करना चाहिए? इनफैक्ट राहु भी, क्योंकि राहु का शायद मैंने पूछना भूल गया, राहु का जिसका स्ट्रांग है वो क्या काम करे, केतु का जो स्ट्रांग है वो क्या काम? देखिए, जिन लोगों के राहु स्ट्रांग है उनको प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलती है, या गैंगस्टर का काम। अच्छा, ये पॉडकास्टर वाले काम भी?
पॉडकास्टर वाले भी काम को काफ़ी हजारों गुना बढ़ाता है। अच्छा। अभी मैं किसी पॉडकास्टर को मिल के आया हूँ, उसका भी नंबर 4 है। ओके। राहु की दृष्टि है उसके ऊपर, ओके। जो उसको रातों रात अमीर बनाता है। 4 नंबर जब आपके साथ जुड़ता है तो वो आपके फोकस को हटाने की कोशिश करता है। वो आपको गलत आदतों में डालना चाहता है, लेकिन अगर आप फोकस हैं कि मैंने तो भाई यही करना है, फिर वो आपको पुश करने लग जाता है टुवर्ड्स द सक्सेस। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए 4 नंबर वाला एक दुकान में गया सामान लेने के लिए। उसने दूध खरीदा, 2 कोका कोला की बोतल खरीदी, एक चावल 1 किलो खरीद लिया। राहु क्या कहता है, उसके दिमाग को ट्विस्ट करता है, कहता है तू ना वहाँ विस्की की बोतल पड़ी है कोने में, वो भी एक रख ले इसमें, और चावल आधा किलो कर दे। अच्छा। 1 किलो की जगह। और वहाँ से बियर पड़ी है, वो भी एक ले ले। मतलब वो ना आपको ड्रग में या अल्कोहल में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप सख्त होंगे तो बच सकते हैं। ओके। अगर आप उनके चक्रों में आ गए तो उन्होंने आपको पागल बना देना और है। समझो मैंने नहीं लिया विस्की और मैंने बियर नहीं लिया। इसका मतलब है कि राहु आपको अब फेवर करेगा। अच्छा, पर पहले राहु आपको कंफ्यूज करेगा, पर आप कंफ्यूज कंफ्यूज करेगा। नहीं हुए तो आपको फेवर करेगा। फेवर कैसे करेगा? अब क्या होगा जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो? वो आपको फेवर करेगा, जिस भी आप काम में हैं आपको पुश करेगा टुवर्ड्स द सक्सेस, गेटिंग मनी क्विकली और गेट सक्सेस इन शेयर मार्केट, विन द लॉटो। वो आपको जहाँ से भी उधर की तरफ धक्का देगा जहाँ से पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद तो जितनी गैंगस्टर हैं, सबसे ज़्यादा वो बेनिफिट करता है जो डार्क वर्ल्ड वाले हैं, जो कि रात को 2 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे तक काम करते हैं। जैसे जो हैकर्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। आपके सामने बैठे हैं, रात को ही होती है इनसे काम। तो ये करते हैं। और फिर केतु का? केतु स्पिरिचुअल बनाता है, साधु बनाता है। वो कहता है सब कुछ छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं है। पर पैसा फिर कैसे कमाए? पैसा तो वो तो कुंडली में देखना पड़ेगा ना, कौन सी जगह में बैठे हैं केतु पर देव। आजकल मैं बात कर रहा हूँ, बट जो टॉप के जो साधु संत है वो पैसा सारे भी है उनके उनके पास। आपके पास, हमारे पास 1-1 गाड़ियाँ हैं, उनके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं। और जमीनें। और वो अपने हवाई जहाज खुद के बुक करके चलते हैं, तो पैसा नहीं है वहाँ। पैसा है। इनफैक्ट उनके अगर नहीं उन खुद के पास रखते हो तो भक्त लोग उनको करके दे देते हैं। हाँ। चलिए, हमने 9 ग्रहों की बात कर ली, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। पर लास्ट में मुझे आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछने हैं। सवाल तो एक्चुअली बहुत सारे पूछने हैं, मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं, पर समय की भी कमी है। तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन से एंड करना चाहता हूँ आपके साथ, और वो है कि आपने पामिस्ट्री की बात कही, मैंने पामिस्ट्री की अभी तक है ना प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछे। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बहुत लोग के हाथ में ट्राइंगल, स्क्वायर, क्रॉस, आयु की ये लाइन, प्रोफेशन की ये लाइन, तुम्हारे बच्चे होंगे तो इधर से देखते हैं ना उधर से, मतलब बचपन में सुने हैं, प्रॉपरली मैंने कभी सुना नहीं है। और आप पहले पामिस्ट वाले पर्सन हो जो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्रॉस, ट्राइंगल और स्क्वायर जिनके पाम्स में होता है, उसका क्या मतलब होता है? आप एक चीज़ भूल गए हैं इसमें जो मछली का साइन होता है, फिश का साइन होता है। ऐसा भी होता है कुछ? हाँ जी, वो भी देखिए, ये हाथ है, ठीक है जी, ये उंगली है जुपिटर की, ये माउंट ऑफ जुपिटर है। ओके। अगर जुपिटर के ऊपर क्रॉस बना है, कौन से हाथ देखना चाहिए, राइट या लेफ्ट? कोई भी देख सकते हैं। ओके। राइट देखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब है आपकी लव मैरिज होगी। ओके। मेरी तो लव मैरिज हुई है। ये उंगली है शनि देव की। जब तक फेट लाइन चाहे वो कहीं से भी चले और वो यहाँ नहीं पहुँचती है, जब तक वो भाग रेखा काम नहीं करेगी, उससे पैसा नहीं मिलेगा आपको। ओके। ये वाली उंगली है सूर्य भगवान की, माउंट ऑफ सन। अगर यहाँ पर फिश बना है, जैसा आप इस हाथ को थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर फिश बना हुआ है, पास ले जाइए हाथ को, देखिए।
अगर यहाँ फिश बना है और यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, प्लॉट बड़ा है, बाकी अंगुलियों से दुगने से ज़्यादा है, तो उतना वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है फाइनेंशियली। लेकिन वो सिर्फ पैसों में नहीं, हर चीज़ में आपको बेनिफिट देता है। ओके। वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है, डिप्लोमेट बनाता है, वो आपको ज्ञानी बनाता है, वो आपको पावरफुल बनाएगा। आप किसी से बात करेंगे तुरंत काम हो जाएगा। बहुत नेम फेम प्रेस्टीज दिलाता है, प्रॉपर्टी बहुत सारी दिलाएगा, कई घर बनाएगा, उसका किराया मिलेगा आपको। मतलब कि हर तरीके से आपको संपन्न बनाता है। ओके। वो अगर यहाँ पर है और इसका क्षेत्रफल बड़ा है। ये है बुध की अंगुली, जो आपको कम्युनिकेशन और बिजनेस दर्श। अगर यहाँ 3-4 लाइनें बनी हैं तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा और आप कंसल्टेंट बनेंगे या एडवाइजर बनेंगे। ये वाला जो पर्वत है, जो लाइफ लाइन जो है इसको कवर कर रहा है, ये शुक्रदेव का है। अब आप देखिए इसमें ये शुक्रदेव का पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, तो ये बताता है कि आप में अट्रैक्शन कितनी होगी, या लोग आपसे कितने सेटिस्फाइड होंगे, या कैसे आपको प्यार करेंगे, ये उसको बताता है। ये चंद्रमा का पर्वत है। अच्छा। मून। इससे पता लगता है लाइनों से कि आपको विदेश लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो जगह है, ये वाली जगह बीच की, ये वाली, ये राहु की जगह है। इससे अगर यहाँ फिश बन जाए तो ये रातों रात आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाता है। ये मंगल की जगह है, ये वाली और ये वाली मंगल की जगह है। ये केतु की जगह है। ये जगह ऐसी है, यहाँ 100 में से 30 लोगों को फिश बना होता है। ये इतनी रेयर फिश नहीं है, ज़्यादातर लोगों के हाथ में होता है। ओके। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, तो ये सब इंक्लूड हो गया इसमें, क्रॉस, स्क्वायर। देखिए, क्रॉस अलग चीज़ है। क्रॉस को पैसों की कोठी बोलते हैं। अच्छा। मारवाड़ियों को ज़्यादा पता है इसके बारे में। ओके। तो भाई इसका मतलब आपका पैसा लॉकर में पड़ा हुआ है और आप उसको जब मर्जी निकाल के खर्च सकते हैं। ट्रायंगल अगर लाइफ लाइन के साथ बना है तो वो दर्शाता है कि आपकी कितनी प्रॉपर्टियां बनेंगी। ट्रायंगल कहीं और है तो उसका भी फाइनेंस से लेना देना है। कितनी प्रॉपर्टी बनेगी कैसे पता चलता है? वो आपके 7 हाथ में, ये जो लाइफ लाइन है, इसके साथ में ट्रायंगल बने होते हैं। हाँ, तो एक दिखा सकते हैं कि अगर समझो कितने लाइन होंगे तो कितने संपत्ति। देखिए, अगर आपका ट्रायंगल 1 है, इसका मतलब 1 प्रॉपर्टी बनेगी। आपके 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उस हिसाब से प्रॉपर्टियों का जोड़ लीजिए। अच्छा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर है, ये जगह शनि देव वाली है, पर्वत वाली, यहाँ जाके फेट लाइन ब्रांचेस में बट गई है, या जुपिटर से लाइन जा रही है, यहाँ शनि देव से आ रही है, शुक्र देव से जा रही है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी। फिर प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज़्यादा बन सकती है, 50 से ज़्यादा बनेगी। क्या बात कर? हाँ जी। और ये जो जगह है, अगर यहाँ मछली बनी हुई है और बड़ी मछली है, मछली को ढूंढना इतना आसान नहीं है। हाँ। तो इसको बड़ा टाइम लगा के देखना पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं आधे घंटे में हम उन लोगों को चेक करके बता देते हैं, और लगभग हमें 45 साल हो गए करते हुए। तो ये जो जगह है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये नेम फेम प्रेस्टीज सब कुछ, पैसा, घर बार, गाड़ी, मतलब ये एक ही फिश लाइन यहाँ सब कुछ देती है आपको। कभी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी आपको। हाँ जी। तो लास्ट में आपके ब्रिटिश एयरवे की कहानी सुन के ख़त्म करें, तो बता दीजिए ब्रिटिश एयरवे में आपको कब और क्या इनवाइट आया था? जी 1995 में ब्रिटिश एयरवेज जो एयरलाइन है, वर्ल्ड की फेवरेट, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था यूके में, एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर, टू डू रोड शोज ऑन द एयरपोर्ट्स। और ये फर्स्ट टाइम ब्रिटिश एयरवेज ने ऐसा किया था। अच्छा। और उस रोड शो का नाम था साउथ एशिया रोड शो। अच्छा। और एक और चीज़ बताता हूँ, वो पहली दफ़ा था जब मैं हवाई जहाज़ में चढ़ा था। ओके। उससे पहले ट्रेनों में बहुत धक्के खाए थे, या बसों में भी। पहली दफ़ा हवाई जहाज़ में चढ़ा था और सीधा यूके में हीथ्रो में उतरा था।
और उन्होंने मुझे रमाडा होटल वगैरह भी दिया था। बाद में वो रोड शो इतना सक्सेसफुल हुआ था, रोरिंग सक्सेस था, तो उसको ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी BA न्यूज़ में भी छापा था। ओके। तो इस साल में उसको 30 साल हो जाएंगे। अरे वाह। हाँ एक्चुअली क्योंकि मैं 95 बॉर्न हूँ। जी जी जी। तो तो देखिए आप भी 30 साल के हैं और मुझे 30 साल UK में हो गए हैं। वाह। हमारे पास जो ग्राहक हैं सारे बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो कोई गोरे हैं, काले हैं, सरदार जी हैं, पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, हमारे सारे क्लाइंट हैं। और हमारे इवन शेख भी जो हैं वो भी हमारे क्लाइंट हैं, शेख। और वो भी हनुमान चालीसा करते हैं। अच्छा, क्या बात। और हमारे लोगों से ज़्यादा बेटर करते हैं। हमारे बंदे डरते हैं पूजा पाठ करते हो कि कोई दूसरा सुन ले लेगा, वो सोचेगा टोटका कर रहे हैं, और वो खूब करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जी। समय जा रहा है तो बस इसी के साथ यहाँ ही ख़त्म करते हैं। मुझे गुरुजी आपके साथ बात करके इतना मज़ा आया, मेरे को अभी तक कोई एस्ट्रोलॉजर के साथ इतना मज़ा और इतना एंगेजिंग एंटरटेनिंग जो कन्वर्सेशन हुई है ये आज तक कभी नहीं हुई। और मैं, आप कोई भी पॉडकास्ट देख लेना, मैंने कभी भी किसी को ये फीडबैक लाइव रिकॉर्डिंग पे नहीं दी है। तो बस उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और दर्शकों जिसने भी अभी तक देखा है बहुत बहुत थैंक यू। शिव जी का एक मंत्र बोलकर जाता हूँ। हाँ जी प्लीज़। कि मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। और बेलपत्र पर एक मंत्र बताता हूँ कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस उसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या वीडियो में। थैंक यू।